जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज मनीष कुमार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। बच्चे, इस वीडियो में आज हम क्लास 4 की 5th यूनिट हेलन केलर की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। बेटे, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक टीचर्स को भी सीखने को मिलेगा और साथ साथ में स्टूडेंट्स को भी सीखने को मिलेगा। एक टीचर को कैसा होना चाहिए और एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, एक इंसान को कैसा होना चाहिए। ये सारा कुछ हमें इस स्टोरी में सीखने को मिलेगा। द सोर्स ऑफ दिस स्टोरी इज मैरीगोल्ड एनसीईआरटी बुक। ये जो स्टोरी आपको मैरीगोल्ड की एनसीईआरटी बुक में दी गई है बेटे, तो उसमें से हम स्टोरी को रीड करेंगे। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। बिफोर बिगिनिंग द स्टोरी, लेट्स हैव अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी। सबसे पहले हम छोटी सी इंट्रोडक्शन करते हैं पूरी स्टोरी की। पूरी स्टोरी थी क्या। बच्चों, आपने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं जो कि स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं, जिनको कई बार कम दिखाई दे रहा है, कम सुनाई दे रहा है, ठीक है। या कई बार कुछ बच्चे होते हैं जो लेम होते हैं, डेफ होते हैं, इस तरह अपाहिज होते हैं। तो ऐसे बच्चों की क्या आपने कभी हेल्प की है? क्या आप कभी आपने ऐसे बच्चे देखे हैं? कोई आपका दोस्त हो ऐसा, या आपकी फैमिली में या कहीं पे भी हो, क्या आप ऐसे बच्चों की हेल्प करते हो? वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप हेल्प करते हो, तो बेटे हेल्प करनी भी चाहिए। ऐसे बच्चों को हमें जिस तरह भी हो सके उनकी पढ़ाई में, या किसी उनके काम में, या उनके डेली रूटीन के वर्क में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो इस स्टोरी में भी ऐसी एक बच्ची है जिसका नाम है हेलन। वो जो बच्ची है डेफ डेफ होती है, और साथ में उसको दिखाई भी नहीं देता कुछ। तो ऐसी बच्ची को एक टीचर मिलती है बहुत अच्छी, जो कि उसको धीरे धीरे करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती है और उसको सब कुछ सिखाती है। तो ये हम देखेंगे इस स्टोरी में कि वो कैसे सीखती है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। बच्ची का नाम है हेलन केलर और टीचर का नाम है मिस सुलिवन। मिस सुलिवन बहुत ही अच्छे टीचर है। हमारा दिल से सलाम है। ऐसे बहुत कई ऐसे टीचर्स जो मिस सुलिवन की तरह काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, हेलन केलर जैसे बच्चों के साथ, उनको हमारा दिल से सलाम है, दिल से सलूट है। ओके, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इट वॉज द समर ऑफ 1880। 1880 का गर्मियों का समय था। A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. अलाबामा में एक छोटे से शहर में एक बच्ची का जन्म होता है, हेल्दी बच्ची का। हर पेरेंट्स लव्ड हर डियरली। उसके पेरेंट्स उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड नेम्ड हर हेलन केलर, और उसका नाम रखते हैं हेलन केलर। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द बेबी बिकेम इल। जो बेबी है वो बीमार हो जाती है। एंड डे आफ्टर डे, और दिन प्रतिदिन, हर फीवर स्टेड हाई। उसका जो बुखार है, फीवर यहाँ पे लिखा फीवर, फीवर मीन्स बुखार। उसका जो बुखार है वो तेज और तेज और तेज होता जाता है। एवरीवन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हर। फैमिली में हर कोई उसकी मदद करने की कोशिश करता है। टू गेट बेटर, अच्छा होने के लिए। बट ऑल दे कुड से वॉज, पर वो जो कह सकते थे वो यही था, देर इज नथिंग मोर वी कैन डू। अब हम और कुछ नहीं कर सकते। द बेबी मे नॉट लिव, शायद बेबी, ये जो बच्ची है, जिंदा नहीं रहेगी। हेलन लिव्ड, लेकिन हेलन जिंदा रही। बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, पर वो अपनी बीमारी के बाद वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, कुछ बहुत गलत हो गया। हर मदर सेड, उसकी मम्मी ने कहा। एट लास्ट दे फाउंड आउट, अंत में उनको पता लगा। व्हाट वॉज रॉन्ग, क्या गलत हुआ था। द चाइल्ड कुड नॉट सी ओ हियर, ना तो बच्ची देख पा रही थी और ना ही कुछ
सुन पा रही थी। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल। जो बेबी थी, बेबी मीन्स बच्ची, वो छोटी सी लड़की के रूप में बड़ी होने लगी अब। ठीक है। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। उसके पेरेंट्स को बड़ा दुख होता था उसके लिए। हेलन ऑफन क्राइड। हेलन अक्सर रोती रहती थी। एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर। और अपनी मदर के पास जाती थी। गिव द पुअर चाइल्ड वॉट शी वॉन्ट्स, हर फादर वुड से। उसके पापा कहते थे कि दे दो इस बेचारी बच्ची को जो भी ये चाहती है। धो हेलन कुड नॉट हियर और सी। चाहे हेलन कुछ सुन या देख नहीं सकती थी। शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल। वो एक बड़ी सुंदर छोटी सी लड़की थी। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। कुछ लोग सोचते थे कि हेलन कुछ भी नहीं सीख सकती। हर मदर डिड नॉट एग्री। लेकिन उसकी मम्मी इस बात से सहमत नहीं थी। हेलन इज वेरी स्मार्ट। हेलन बहुत स्मार्ट है। शी सेड, वो कहती थी। एंड एडेड, और कहती थी, द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर। प्रॉब्लम ये है, समस्या ये है कि हम उस तक पहुंचे कैसे। वो होशियार तो है, उसकी मम्मी कहती थी कि वो होशियार तो है, लेकिन हम उस तक पहुंचे कैसे। मीन्स उसको, उसकी काबिलियत को देख के उसको मैं कैसे पढ़ाएं, उसकी कैसे हेल्प करें, ये समस्या है। मीन्स टू से बच्चे में समस्या नहीं है, हम में समस्या है। बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है, ये समस्या नहीं है, हम पढ़ा नहीं पा रहे, ये समस्या है। शी इज लॉक्ड अप इन साइड हर सेल्फ। उसने अपने आप को लॉकअप कर रखा है अपने अंदर। मीन्स टू से अगर उसके अंदर से उसको निकाला जाए जो वो है, तो बहुत ही अच्छा काम कर सकती है। वो बड़ी ही ब्राइट बच्ची है, बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची है। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड। हेलन थोड़ी थोड़ी जंगली होने लगी। शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर। वो किसी को भी अपने बालों को कंघी नहीं करने देती थी। कॉम्ब, बेटे यहाँ पे बी साइलेंट है तो कॉम्ब बोलेंगे, कॉम्ब हर हेयर। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। उसके जो कपड़े थे वो हमेशा गंदे रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री। वो अक्सर गुस्से रहती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर। कई बार वो फर्श पे लेट जाती थी। एंड किक्ड हर फीट, और अपने पैरों को जोर जोर से मारने लगती थी। हर पेरेंट्स थॉट। उसके पेरेंट्स ने सोचा दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, कि उनको उसके लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए। मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलिवन, एक जवान टीचर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जवान टीचर, वो एग्री मीन्स मान गए हेल्प, हेलन की हेल्प करने के लिए, उसको दुनिया दिखाने के लिए और दुनिया को देखने के लायक सिखाने के लिए। मिस सुलिवान गेव हेलन अ डॉल। मिस सुलिवान ने हेलन को एक डॉल दी। ये रही मिस सुलिवान, ये रही हेलन, इसको एक डॉल दी। DOLL स्पेल्स डॉल। उसने स्पेलिंग बताए डॉल के, DOLL। शी स्पेल्ड द वर्ड। उसने उस वर्ड को स्पेल कर दिया विद हर फिंगर्स, अपने फिंगर्स के साथ, इनटू हेलन्स हैंड, हेलन के हैंड पर। देखिए इस तरह। शी मेड द लेटर्स। उसने लेटर्स लिखे, बनाए विद स्पेशल हैंड साइंस। स्पेशल हैंड साइंस के साथ, हैंड साइन होते हैं बेटे, साइन लैंग्वेज बोलते हैं उसको। स्पेशल हैंड साइन के साथ उसने कुछ वर्ड्स बनाए। लेट्स मूव फर्दर। हेलन कॉपीड हर टीचर। हेलन ने अपने टीचर की कॉपी की। एंड स्पेल्ड DOLL टू, और उसने भी DOLL स्पेल किया। बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, पर उसको पता नहीं चला। वॉट शी वॉज डूइंग, कि वो क्या कर रही थी। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन।
हेलन जो थी वो मिस सुलिवान को बहुत पसंद करती थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट, वो सख्त तो थी, बट काइंड, लेकिन दयालु भी थी। शी स्पेल्ट अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, उसने हेलन के लिए बहुत सारे वर्ड्स के स्पेलिंग बताए। ऑन हर हैंड, अब उसके हाथ पर। डे एंड नाइट, दिन और रात। टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, ताकि हेलन समझ जाए। देखो टीचर कितनी मेहनत कर रहा है, देखो बेटे बच्चे के साथ। तो ऐसे टीचर्स बहुत ही एक बहुमूल्य रत्न होते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। वो एक धरोहर होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वन डे, एक दिन, हर टीचर मेड हेलन, उसके टीचर ने हेलन को पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, हेलन का जो हाथ था वो रनिंग वाटर, बहते हुए पानी में रख दिया, डाल दिया जिसको कह सकते हैं। देन शी स्पेल्ट वाटर, WATER, फिर उसने वाटर जो था, वाटर के जो स्पेलिंग्स है वो स्पेल कर दिए, लिख दिए, किस बना दिए, किस पे, हैंड साइन पे। सडनली, अचानक, हेलन अंडरस्टूड, हेलन को पता लग गया। ये देखिए यहाँ पे रनिंग वाटर में जो हेलन है उसके हाथ रखे और हेलन को पता लग गया दैट वाटर मीन्ट समथिंग वेट, कि वाटर का मतलब है कुछ गीला गीला। रनिंग ओवर हर हैंड, जो कि उसके हाथों पर चल रहे हैं। तो रियल लाइफ एक्सपीरियंस करवा रहे हैं मिस हेलन, मिस सुलिवान किसको, हेलन को। हेलन को रियल लाइफ एक्सपीरियंस करा के उसने पानी में उसका हाथ रखवा के कहा कि ये बेटे पानी है, ये वाटर है। इसी तरह डोल पकड़ा के कहा था कि ये डोल है। शी अंडरस्टूड, हेलन को अब समझ आ गई दैट वर्ड्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में जो शब्द हैं वो सबसे जरूरी चीज है। हाँ बेटे ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना वर्ड्स के अगर आप कोई वर्ड बोलोगे ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, कि आपने कहाँ जाना है, तो कुछ भी संभव नहीं है। तो इसलिए वर्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसको बोल नहीं सकते तो लिख के बताओ, अगर लिख नहीं सकते तो साइन बनाओ, जो कि हेलन बना रही थी। वर्ड्स वुड टेल हर, वर्ड्स उसे बताएंगे, बताते हैं एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, हर चीज जो वो जानना चाहती थी। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द होल स्टोरी। तो इस स्टोरी से बेटा हमें यही सीखने को मिलता है कि अभी हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कभी भी हार नहीं मानी मिस सुलिवान ने और ना ही हेलन ने। इसी वजह से हेलन भी सीखने लगी और मिस सुलिवान भी उसको सिखाने में कामयाब रही। तो इसी तरह बेटे हमें भी कई बार भगवान ने अगर हमें कोई स्पेशल नीड के साथ पैदा किया है तो हम जो हमारी जो कमी है उसको हम अपनी योग्यता के साथ पूरी करेंगे। बिकॉज नो वन इज लेम बाय माइंड, मन से कोई भी अपंग नहीं होता, अपाहिज नहीं होता, लंगड़ा नहीं होता। मन से हर एक बार एवरीबडी इज पावरफुल इन हिज माइंड, अपने माइंड में हर बंदा पावरफुल है। तो इसलिए हमेशा शक्तिवान रहो, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो और हमेशा ऐसे लोगों की जरूर हेल्प करो जो कि इस तरह की कंडीशन से गुजर रहे हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel Munish Kumar the Educator. Thank you very much.